हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखिए, प्यारे प्यारे शब्द बोलने से एक गाना याद आ गया, मेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ। खैर, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो आज हमारा परसेंटेज का 8th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 7th सेशन अपलोड कर चुका हूँ, जिसे मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराया है। और इस आज के सेशन में हम थोड़ा लेवल को हाई करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो आप नया कुछ सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ही लें। देखिए, आज का जो सुविचार है वो क्या है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। अरे मेरे दोस्त, जो मुस्कुरा रहा है उससे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। देखिए मेरे दोस्त, बिना संघर्ष के कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है। आप एक गर्लफ्रेंड को पटाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सुंदर लड़की को अगर आप देख लिए रास्ते में, तो उसको पटाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा संघर्ष करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सीधा जाती है, बगल से क्रॉस करती है, सीधा बोलते हैं हे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना। तो वो आपको रिप्लाई तो नहीं देता है, उसके लिए आप बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नहीं, कोई एकदम अच्छा खासा गाड़ी उठाते हैं, फर्र उड़ जाते हैं उसके साइड से, थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, मतलब उतना से इम्प्रेस नहीं होती है। बहुत सारा कांड करते हैं। कांड कहने का मतलब बहुत सारा परिश्रम करने के बाद वो लड़की पट पाती है आपसे, है ना, आपसे इम्प्रेस हो पाती है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ संघर्ष ही है, बिना संघर्ष के वो भी नहीं पड़ती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम इस सेशन में देंगे, तो उम्मीद है आप लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, कह रहा है कि इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 210 मार्क्स। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट अगर 25% मार्क्स लाता है तो वो 210 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर कह रहा है कि इफ़ ही स्कोर्स 55% देन ही पास्ड विथ 240 मार्क्स। कह रहा है कि अगर वो 55% स्कोर करता है तो वो 240 मार्क्स से पास हो जाता है। तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पे आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो 25% स्कोर कर रहा है और 210 नंबर से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जितना पासिंग मार्क्स होगा ना, उससे 210 मार्क्स कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि 55% लाने पे वो पास होता है और 240 मार्क्स से पास होता है। इसका मतलब है कि वो जो 55% लाया है ना, वो पासिंग मार्क्स से उसका 240 नंबर ज़्यादा है, इसलिए कह रहा है कि पास्ड विथ 240 मार्क्स। मतलब पासिंग मार्क्स से क्या है, 240 ज़्यादा है। ठीक है, तो कह रहे कि फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज बताइए मेरे भाई। इसको बनाने का तरीका क्या है वो देखिए। देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स जो है हम क्या मान लेते हैं, टोटल मार्क्स को x मान लेते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब वो 25% स्कोर करता है तो वो कितना मार्क्स से फेल होता है, 210 से। यानी अगर हम इस टोटल मार्क्स का 25% निकाले और 210 जोड़ दे तो ये हमारा पासिंग मार्क्स हो गया, हाँ या ना। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ही स्कोर्स 55%, अगर वो 55% स्कोर करता है तो x का 55% स्कोर करता है तो वो कह रहा है कि 240 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब वो 240 मार्क्स से पास होता है, मतलब पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज़्यादा है। तो ये तो हमारा रहा पासिंग मार्क्स, है ना। पासिंग मार्क्स रहा, एक मिनट। पासिंग मार्क्स ये कब होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, 240 घटा देंगे। 240 क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये x का 55% तो ला ही रहा है, लेकिन कह रहा है कि 240 नंबर फालतू ला रहा है, तो उस फालतू वाले को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग नंबर आ जाएगा। तो ये भी पासिंग नंबर है और ये भी क्या है, पासिंग नंबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकाल लेंगे मेरे भाई। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे x का 25% माइनस इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x का
55% बराबर ये हो जाएगा -240 और ये हो जाएगा -210 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -30x, है ना, -30x, मतलब एक मिनट। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे आ जाएगा -x गुने 30%, है ना, बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, तो -450, ठीक है, 450 आ जाएगा। माइनस माइनस तो खैर कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 450 गुने 100, परसेंटेज का वैल्यू जो इधर 100 था वो उधर चला जाएगा और ये बटे 30 हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 15, यानी हमारा x का वैल्यू जो आया वो 1500 आया। यानी हमारा जो टोटल मार्क्स है वो कितना आया मेरे भाई, तो टोटल मार्क्स जो आया, टोटल मार्क्स वो कितना आया, तो 1500 आया। कितना आया, 15। अब कह रहा है कि आप क्या निकालिए, तो पासिंग परसेंटेज निकालिए। पासिंग परसेंटेज निकालिए तो हम क्या पहले निकाल लेते हैं, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई ये पासिंग मार्क्स था, तो x का वैल्यू आया हमको 1500, इसका 25% निकाल के, है ना, 25% निकाल के और क्या करेंगे हम, इसमें 210 जोड़ देंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और जब पासिंग मार्क्स आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 1500 गुने ये हो जाएगा 1/4 और प्लस 210, ये कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4 चौका 16 नहीं, 4 तिया 12 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 30, यानी 7 चौका 28 और ये 5 चौक 20। और इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपको 585 आ गया पासिंग मार्क्स, है ना। लेकिन भाई साहब पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज निकालिए। मेरे भाई तो पासिंग मार्क्स अगर 585 है और पासिंग टोटल मार्क्स कितना है, तो 1500 है, तो 1500 है और कह रहा है कि परसेंटेज निकालिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसको हम काटेंगे तो आएगा मेरे भाई 39% आएगा और वही 39% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करता है, मतलब 2 बंदा वहां पे खड़ा होता है। 20% votes declared invalid and the winner gets 70% of the valid votes and he won by 9600 votes, है ना। कह रहा है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन 20% जितना भी वोट जो गिरता है उसमें 20% वोट जो है वो इनवैलिड होता है, यानी उसका मान्यता नहीं होती है। और कह रहा है कि जो विनर कैंडिडेट्स है ना वो 70% वैलिड वोट्स का वो पाता है। और कह रहा है कि वो कितना से जीतता है, तो 9600 वोट से जीतता है। आप मेरे भाई बताइए कितना, ये 9600 वोट से जीतता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 100 वोट मिला, अगर और आपको मिला 160 वोट, तो आप जीत गए। लेकिन क्या कहेंगे कि हम 160 वोट से जीते हैं, आप क्या कहेंगे 160 वोट, नहीं, आप क्या कहेंगे कि दोनों का डिफरेंस, यानी हमको 100 मिला, आपको 160 मिला, मतलब 60 वोट से हम जीते हैं, मतलब आप जीते हैं। तो यहाँ पे 9600 वोट से जीता है, इसका मतलब है कि वो कंपैरिजन कर रहा है किससे, लूजर वाले से। तो मेरे भाई इस कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताइए। देखिए मेरे भाई इसको हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए। हम मान लेते हैं कि टोटल वोट्स जो है वो 100 यूनिट है। टोटल वोट्स कितना है मेरे भाई, तो 100 यूनिट है। हमेशा ये जो मानते हैं वो यूनिट में मानते हैं, यूनिट वैल्यू में नहीं मानते, मतलब रियल वैल्यू नहीं लेते हैं। तो मेरे भाई कह रहा है कि 20% वोट्स जो है वो इनवैलिड है। तो बताइए मेरे भाई इनवैलिड वोट्स कितना हो जाएगा, तो इनवैलिड वोट्स इसका 20%, तो इसका 20% मतलब क्या, 100 का 20% मतलब क्या, 20 जो है वो इनवैलिड वोट्स है। तो मेरे भाई अब बताइए, आप ही बताइए वैलिड वोट्स कितना होंगे। तो वैलिड वोट्स होंगे 100 - 20 यानी 80 होगा वैलिड वोट, है ना। अब आगे कह रहा है कि ये जो विनर है ना, विनर वो 70% वैलिड वोट्स का वो पाता है। मतलब यहाँ पे एक विनर जो है, विनर वो विनर क्या कर रहा है कि 70% किसका,
वैलिड वोट्स का, तो वैलिड वोट्स तो 80 है, तो उसका 70% पाता है। तो 70% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो 70% का मतलब क्या होता है वो आपको निकालना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 80 का 70% निकालने लग जाए, नहीं, 70% ही रखेंगे। तो मेरे भाई अगर वो 70% विनर अगर वोट्स पाता है तो लूजर जो है वो कितना प्रतिशत पाता होगा मेरे भाई, लूजर जो है वो कितना प्रतिशत पाता होगा, तो 30%। अब मेरे भाई बताइए डिफरेंस कितना का है, ये 70% वोट्स पाया और ये 30% वोट पाया, तो डिफरेंस कितना का है, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि 40 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 40% का डिफरेंस है। अब ये 40% किसका, तो ये 80 का 40%, तो हम 80 का 40% निकालेंगे। तो 80 का जब हम 40% निकालेंगे तो 40/100 ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि 9600 वोट से क्या कर रहा है, जीत रहा है, तो यही तो बस 32 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 9600, यही तो 32 एक्स्ट्रा है, तो यही जो है वो क्या हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। तो मेरे भाई 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 9600 अब बटे क्या हो जाएगा 32, तो इसको निकालेंगे तो ये 3 दूना 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 300। अब मेरे भाई कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट निकालिए, तो टोटल नंबर ऑफ वोट निकालिए, तो मैंने माना था टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 यूनिट, जब 1 यूनिट बराबर 300 है तो मेरे भाई 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30,000, और वही 30,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 30,000 कहाँ है, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करता है, कह रहा है कि 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब कह रहा है कि उसमें से 20% वोटर्स जो है वो वोट ही नहीं करता है, तो मेरे भाई हम क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लेंगे, टोटल वोट्स मान लेंगे कितना, तो 100 यूनिट मान लेंगे मेरे भाई, 100 यूनिट मान लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% वोट्स डिड नॉट वोट, है ना, यानी 20% वोटर्स जो है वो वोट ही नहीं करता है ना, तो 20% अगर वोट नहीं करता है तो मेरे भाई बताइए वोटिंग कितना हुआ, तो वोटिंग कहेंगे कि इस 100 यूनिट का हम 20% घटा देंगे, तो इस 100 यूनिट का जब हम 20% घटा देंगे तो जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही वोटिंग हुआ है, यानी 80 यूनिट वोटिंग हुआ है। अब कह रहा है कि 12 होल 1/2 यानी 12.5%, 12 होल 1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, है ना, 12 होल 1/2% वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। इनवैलिड मतलब उसका कोई मान्यता नहीं रहा। अब मेरे भाई आप जानते होंगे कि 12 होल 1/2% का मतलब होता है 1/8, बहुत बढ़िया से जानते हैं क्या होता है, 1/8 होता है। तो मेरे भाई कह रहा है कि ये जो वोट जितना गिरा ना उसका 12 होल 1/2% जो है वो इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि 80 का हम 1/8 निकालेंगे, 1/8 निकालेंगे तो ये 10 आएगा, यानी 80 में से 10 यूनिट ऐसा वोट है जो क्या है, इनवैलिड है। तो इनवैलिड वोट हो गया 10, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट की संख्या क्या हो जाएगा, वैलिड वोट्स जो है वो 70 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 यूनिट। मतलब इसमें से हम क्या कर दिए, 12 होल 1/2% को हम घटा दिए, ठीक है, तो हमारा वैलिड वोट्स निकल गया। अब मेरे भाई कह रहा है कि एंड द विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, है ना, और विनर जो है वो 60% वैलिड वोट का पाता है। तो यहाँ पे जो विनर है वो विनर जो है वो वैलिड वोट का 60% पाता है। तो मेरे भाई बताइए कि लूजर जो है वो कितना पाएगा, तो 40% पाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है एंड ही विन बाय कितना, तो 5600 वोट्स, यानी जो विनर है वो कितना से जीतता है, तो 5600 वोट से जीतता है। तो मेरे भाई अब बताइए कि ये जो विनर और लूजर के बीच जो परसेंटेज डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 20% का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 70 यूनिट का हम 20% निकालेंगे, है ना। तो ये 70 यूनिट का जब हम 20% निकालेंगे, तो 70 यूनिट का जब हम 20% निकालेंगे तो ये 20% का मतलब कितना होता है, तो 1/5, यानी ये हम 1/5 कर देंगे।
और ये हो जाता है कितना, तो 14 पंचे 70, यानी हम कहेंगे कि ये 14 यूनिट का मतलब कितना है, 14 यूनिट का मतलब है 5600, क्योंकि यही 14 तो फालतू है, 20% मतलब क्या, यही 14 तो फालतू है, तो 14 यूनिट जो है वो 5600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भाई एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना, 400, नहीं आप कितना कहेंगे, 400, यानी एक यूनिट जो है वो 400 के बराबर हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालिए। तो मेरे भाई एक यूनिट बराबर 400 आया, तो टोटल नंबर वोट कितना था, 100 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इस यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुने 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। और यही 40,000 हमारा क्या है, ओरिजिनल वोटर है, 40,000 हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, है ना, 2 कैंडिडेट खड़ा होता है, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उसमें से 20% ऐसा कैंडिडेट्स है जो वोट गिराता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई अब हम क्या कर लेंगे, टोटल वोट्स हम लेट कर लेंगे, टोटल वोट्स हम लेट कर लेंगे कितना, तो 100 लेट कर लेंगे, है ना। कह रहा है कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, है ना। देखिए हम यहाँ पे 100 लेट नहीं करेंगे, हम 100x लेट कर लेते हैं, ठीक है। वो 100x लेट क्यों किए वो आगे आपको पता चल जाएगा इसी में। देखिए अब कह रहा है कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% वोटर्स ऐसा है जो वो वोट ही नहीं देता है। तो मेरे भाई 20% का मतलब होता है 1/5, और ये 100 का 1/5 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 20, यानी 80% जो है वो वोट देता है। तो मेरे भाई टोटल वोटिंग कितना हो गया, तो टोटल वोटिंग जो हो गया वो मेरे भाई कितना हो गया, तो 80x हो गया, यानी 80x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कह रहा है कि इस 80x वोट में से, ठीक है, वोटिंग हुआ कितना, 80x, तो कह रहा है कि इसमें से 600 वोट्स ऐसा है जिसका कोई मान्यता नहीं है, वो इनवैलिड है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो वैलिड वोट्स हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 80x और माइनस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम x क्यों माने थे, देखिए अगर हम यहाँ पे 100 यूनिट मानते तो हमारा यहाँ पे आ जाता 80 यूनिट, है ना, x नहीं मानते तो अब 80 यूनिट आ जाता, तो हम यहाँ पे वैलिड वोट निकालते तो हमको क्या करना पड़ता, 80 और माइनस 600, और 80 और माइनस 600 करना पड़ता, तो ये 80 हमारा यूनिट था और 600 हमारा वोट था। तो कभी भी यूनिट में से वोट को हम घटा नहीं सकते, इसलिए हम इस चीज को लास्ट में घटा न दे गलती से, इसीलिए हम क्या किए, हम 100 नहीं मान के 100x मान लिए, ठीक है। अब बात समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही विन बाय कितना, तो 1500 वोट्स। अब कह रहा है कि जो विनर जो है, विनर भाई साहब वो 75% जो है वो वैलिड वोट्स का पाता है। तो मेरे भाई विनर जो है, विनर वो 75% किसका पाता है, तो किसका, तो वैलिड वोट्स का। तो मेरे भाई अब बताइए कि लूजर जो है वो कितना पाएगा, तो आप कहेंगे 25% किसका, तो वैलिड वोट्स का। तो कह रहा है कि वो जो है वो कितना से जीतता है विनर, तो 1500 से जीतता है। कितना से जीतता है, तो 1500 से जीतता है। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पे क्या घटा देंगे, और घटा देंगे तो किसके बराबर करेंगे, सो आपको पता है। तो मेरे भाई इसको माइनस ही करेंगे, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा, तो 50% का डिफरेंस आएगा। और यही 50% तो फालतू है ना। तो इसका हम निकालेंगे 50%, यानी वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स का जब हम 50% निकालेंगे तो वैलिड वोट्स है हमारा 80x और माइनस 600, और इसका जब हम 50% निकालेंगे तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी हम 80x और माइनस 600
का हम 1/2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40x और -300, और यही 40x - 300 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 40x और -300 ये फालतू वोट्स यानी 1500 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1500 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 1800 और बटे 40 आ जाएगा। और जब इसको हम काटेंगे तो आएगा x बराबर 45, कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 45 आ गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालिए। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना माने थे, 100, और x का वैल्यू आया है 45। तो 45 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। तो हमारा 4500 क्या हो जाएगा, टोटल वोट्स होगा। लेकिन यहाँ पे 45,000 30 40 यानी ये एक एक्स्ट्रा सम में फालतू दिया हुआ है जीरो, यहाँ पे 4500 ही है। तो 4500 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वोट्स हो जाएगा। उसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करता है। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 120 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए कह रहा है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करता है और कह रहा है कि 20% वोट जो है वो यानी 20% वोटर्स जो है वो वोट अपना कास्ट ही नहीं करता है, और जितना कास्ट करता है उसमें 120 वोट्स क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। तो मेरे भाई हम क्या कर लेंगे, टोटल वोट संभाल लेंगे कितना, तो टोटल वोट संभालेंगे 100x, यहाँ भी 100x मान लेंगे। तो यहाँ पे 20% जो है वो वोट कास्ट ही नहीं करता है, यानी टोटल कितना वोटिंग हुआ मेरे भाई, तो टोटल जो वोटिंग हुआ वो आप कहेंगे कि 80% हुआ, यानी यहाँ पे 80x हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो है 120 वोट्स जो है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी वैलिड वोट अब कितना रहा, 80x। देखिए 80 जो है 80x जो है वो वोट पड़ा है ना, तो उसमें कह रहा है कि 120 जो है वो इनवैलिड है। तो मेरे भाई 80x और -120 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैलिड वोट्स आ जाएगा। अब कह रहा है कि द विनर गेट्स 41% ऑफ द वोटर्स, है ना, वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि द विनर गेट्स 41% वोट्स ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। अब ये जो 41% जो विनर जो पाता है ना, वो इस वैलिड वोट्स का नहीं पाता है, वो टोटल वोट्स का पाता है। तो यहाँ पे जो विनर है, विनर वो इस टोटल वोट्स का, टोटल वोट्स जो 100x है, इस टोटल वोट्स का कितना, तो 41% वोट पाता है मेरे भाई। तो इसका हम 41% निकालेंगे तो यहाँ पे 41 कितना आ जाएगा, तो 41x आ जाएगा, यानी विनर जो है वो 41x वोट्स पाता है। तो मेरे भाई देखिए कोई भी कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट निकलता है वो वैलिड वोट्स पे ही निकलता है। ऐसा नहीं कि वोटिंग हुआ, टोटल वोट्स अगर 100 है और उसमें से वैलिड वोट जो है वो 80x - 120 है तो 100 पे रिजल्ट नहीं निकलेगा, हमेशा वैलिड वोट पे ही रिजल्ट निकलता है। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि विनर जो है वो 41x अगर वो वोट पाया है, तो बताइए कि जो लूजर होगा वो कितना पाएगा, ये लूजर कितना पाएगा, तो 80x - 120 में से 41 अगर ये पा लिया तो यहाँ पर जो लूजर जो पाएगा वो कितना पाएगा, तो यहाँ पे 41x को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये टोटल वैलिड वोट्स है, उसमें से जो विनर पाया उसको हम माइनस कर देंगे तो लूजर का निकल जाएगा। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39x और -120, यानी लूजर इतना पा लेता है। ठीक है, अब मेरे भाई बताइए कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 41x और -39x और ये हो जाएगा +120, और कह रहा है कि कितना से जीत रहा है, तो 200 वोट से, यानी ये जो हो जाएगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, यानी x बराबर हो जाएगा 40, यानी x जो आया वो कितना के बराबर आया, 40 के बराबर आया।
तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालिए। तो वोटिंग लिस्ट में हम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना माने थे 100x, और x का वैल्यू आया है हमारा कितना, तो 40। तो 100 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4000, यानी 4000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में राधमा एंड सनी पार्टिसिपेटेड। राधमा और सनी जो है वो पार्टिसिपेट करता है। कह रहा है कि 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर राधमा एंड रेस्ट आर प्रॉमिस टू वोट फॉर सनी। देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2/5 जो है ना, 2/5 जितना भी वोटर्स है उसका 2/5 जो है वो राधमा को कहता है कि 2/5 जो है वो राधमा को वोट करेगा, ये प्रॉमिस करता है। और रेस्ट जो है वो प्रॉमिस करता है कि सन्नी को वोट देगा। तो यहाँ पे दो बंदा है, एक बंदी है जिसका नाम है राधमा, है ना, और दूसरा कौन है, तो सन्नी है। ठीक है, कौन है, सन्नी है। एक राधमा है और एक सन्नी है। कह रहा है कि 2/5 जो है वो टोटल वोट्स का 2/5 जो है वो राधमा को देगा और रेस्ट जो है वो सन्नी को देगा। तो मेरे भाई आप कंसेप्ट समझिए। 2/5 कहने का मतलब, अगर मान लीजिए टोटल वोट अगर 5 है तो उसमें से 2 किसको जाएगा, तो राधमा को जाएगा। तो मेरे भाई आप क्या समझे कि टोटल वोट जो है वो कितना है, अगर 5 है, 2/5 कहने का मतलब टोटल वोट अगर 5 है तो उसमें 2 वोट यानी यूनिट यहाँ पे ले रहे हैं, 5 यूनिट है तो 2 यूनिट किसको जाता है, राधमा को। तो 5 टोटल है और 2 राधमा को जाता है, तो सन्नी को कितना जाएगा, तो मेरे भाई 3 यूनिट जाएगा। अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि ऑन द वोटिंग डे। अब वोटिंग डे क्या होता है कि 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर राधमा। यानी कह रहा है कि वोटिंग डे में क्या हो जाता है कि जितना 2/5 यानी जितना वोटर्स जो राधमा को देने वाला था उसमें से 15% ऐसा वोटर्स जो है वो अपना ओपिनियन बदल लेता है, अपना ओपिनियन बदल लेता है। इसका मतलब 2/5 जो राधमा को जो वोट कर रहा था इलेक्शन डे से पहले, अब वो इलेक्शन डे में क्या करेगा, उसमें से 15% ऐसा वोटर्स होगा जो अब राधमा को वोट ना देके वो अब किसको देगा, सन्नी को दे देगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब इस राधमा का जो है वो 15% वोटर्स घट जाएगा। तो इसमें अगर 15% वोटर्स घट जाएगा राधमा में, तो किस में ऐड हो जाएगा, तो सन्नी में ऐड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो इसका हम क्या करेंगे, 15% निकालेंगे, 15% घटा देंगे, क्योंकि इसका 15% वोट घट जाता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे जो 5 यूनिट टोटल वोट माने थे और ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट आया है, हम इसको क्या करते हैं, 00 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 00 हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि यहाँ पे हमको 15% निकालने में आसान हो। अब ये 200 का 15% कितना होता है, तो मेरे भाई 30 होता है, यानी राधमा का 30 वोट गिर गया। अब 30 वोट गिर गया मेरे भाई, तो ये 30 वोट किस में जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 30 वोट ऐड हो जाएगा सन्नी में। ठीक है, देखिए राधमा को अगर नहीं दिया तो किसको देगा, सन्नी को ही देगा। अब आगे कह रहा है कि एंड 25% वोटर्स ऑल्सो वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर सन्नी। और कह रहा है कि सन्नी को जो भी वोट दे रहा था उसमें से 25% वोटर्स जो है वो वापस अपना प्रॉमिस बैक ले लिया। अब वो कह रहा है कि हम सन्नी को वोट नहीं देंगे, किसको देंगे, राधमा को देंगे। तो मेरे भाई इसका हम जो 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो इसका 25% कितना होगा, तो 75 होगा। यानी इसका 75 वोट जो है वो किस में जुड़ जाएगा, इसका 30% अगर इधर आया तो इसका 75 वोट किधर जुड़ जाएगा, तो मेरे भाई इस राधमा को चला जाएगा, है कि नहीं। अब बात बताइए मेरे भाई, अगर राधमा को 200 यूनिट वोट मिल रहा था, उसमें से 30 यूनिट वोट जो है वो उसका गिर गया, तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 170 बचा, है ना। अब यहाँ पे सन्नी को 300 वोट मिल रहा था, उसमें से 75 वोट गिर गया, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। अब सन्नी को कितना वोट मिलता है, तो 255 मिलता है,
और इधर में हम कहें तो राधमा को कितना मिलता है, तो ये 5 और ये 7 दूना 14 और ये यानी 245 मिलता है। ज़्यादा किसको मिल रहा है, सन्नी को मिल रहा है। कितना से मिल रहा है, तो 5 यूनिट से मिल रहा है ना, 5 यूनिट से मिल रहा है ना। एक मिनट, 5 यूनिट कैसे, 10 यूनिट ना होगा, 245 255 है ना, जोड़ भी नहीं होता है हमको, यानी ये 10 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है किसको, सन्नी को। अब मेरे भाई अब कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इफ सन्नी विंस बाय 750 वोट, यानी अगर सन्नी 750 वोट से जीतता है तो टोटल नंबर ऑफ वोट फाइंड कीजिए। तो देखिए कितना यूनिट ज़्यादा जीता, तो 10 यूनिट, यानी ये 10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 750 को। तो मेरे भाई 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 75 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर निकालिए। तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना माने थे, 500 माने थे। तो यहाँ पे 75, 1 यूनिट में अगर 75 आया तो मेरे भाई 500 यूनिट में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 75 गुने 500। अब 75 गुने 500 करेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे 75 गुने 500 करेंगे तो यहाँ पे 00 होगा, ये 5 25 हो जाएगा और ये 7 5 35 हो जाएगा, 35 और ये 37, यानी 37,500 जो है वो टोटल वोट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ तो है ए नंबर है वो 37,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको सेशन कैसा लगा है ना, सेशन अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।